का एज नो कि हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसका जो हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर में हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन द साइबर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इससे पहले वाला जो था हमने उसमें डिस्कस किया था कि बेसिकली इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग में एप्लीकेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सा यहाँ पे यूज हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि साइबर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद ये देखिए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे चीजों को समझने के लिए। थोड़ा सा हम इससे पहले, हालांकि आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसको पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री 4.0 पढ़ा हुआ है, बट हम एक बार रिकैप कर लेते हैं उन चीजों को। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो सबसे पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, जहां पे हम मशीन पावर का यूज स्टार्ट किया हमने, वहां पे बेसिकली इन चीजों का हम मशीनाइजेशन करना स्टार्ट किया, वाटर का ध्यान दिया, स्टीम का, मैन पावर, इन सब का अरेंजमेंट। दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें हमने मास प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ज्यादा असेंबली लाइन कैसे बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना स्टार्ट किया हमने। और जो थर्ड वन हुआ उसमें हमने कंप्यूटर का यूज करके किस तरीके से हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको ऑटोमाइज किया जाए, उसका एप्लीकेशन किया, उसका यूज किया। अब जो हमारा फोर्थ वन है उसमें हम साइबर फिजिकल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है, मतलब इन शॉर्ट आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं अगर थ्रू साइबर सिस्टम उसको आपसे कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी टीवी है, आपकी टीवी आपसे कनेक्टेड है, आप रिमोट ऑन करोगे, रिमोट से टीवी ऑन हो जाएगी। उसी तरीके से फ्रिज है, आपका एसी है, जो चीजें हैं, इवन दो डोर है, आपकी लाइट है, आजकल सारे सिस्टम हो सकता है आपने देखे हो नहीं देखे हो, बट ये सारी सिस्टम साइबर सिस्टम से कनेक्ट हो सकती हैं, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकती हैं, आप इनको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड पड़ा भाई, एक साइबर सिस्टम का, एक इंटरनेट सिस्टम का आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में भी अप्लाई करने वाले हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन से हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन को भी चेंज करने वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम या फिर साइबर फिजिकल सिस्टम का एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द साइबर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम भी आप डाल सकते हो, अगर रफ स्केच आप बना सकते हो डायग्राम का तो वेल एंड गुड, आपको ये रफ स्केच ही दिख रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आप जान लो कि ये साइबर मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो साइबर मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने आपको कहा कि ये सीपीएस से आया है, मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम से आया है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन, आपके जो मैनेजमेंट है, आप जो कमांड देते हो, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो ना सीपीएस के थ्रू। अपने मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं, उसका जो इनपुट है, उसका जो आउटपुट है, उसमें फीडबैक सिस्टम आप लगा सकते हो, सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, आज जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अगर वहां पे सीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है, अगर वो जो साइबर फिजिकल सिस्टम है उससे कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ टाइम में वो लैप्स आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो महंगी होगी, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आप कह सकते हो कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो सब इसलिए होगा क्योंकि जो ऑटोमेशन है वहां पे कम होगा। आप देख रहे होगे कि जो पहले क्या थी, चीजें ऑटोमेटिक नहीं थी, लोग हाथ से बनाते थे तो महंगी आती थी। फिर सेमी ऑटोमाइजेशन आया कि कुछ चीजें हाथ से बनने लगी, कुछ चीजें मशीन से बनने लगी, तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई। अब फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है तो कॉस्ट बहुत कम हो गई है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, रिपीटेबिलिटी बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, जो कि आप फिजिकल सिस्टम से नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई ये ऑटोमेशन या सीपीएस सिस्टम नहीं लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री वॉश आउट होने वाली है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मुझे पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, वाराणसी साड़ी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो वाराणसी साड़ियां होती बनारस की, वो पहले हाथ से बनाई जाती थी, काफी महंगी थी, क्योंकि वहां पे एक पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी। बट हुआ क्या, उनको इम्प्रूव नहीं किया गया, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो पूरी तरीके से लैप्स हो गई। उसी तरीके से कानपुर में चमड़े की इंडस्ट्री थी, बहुत सारे जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनको ऑटोमाइज नहीं किया गया, तो धीरे धीरे लैप्स हो गई। क्यों लैप्स हो गई? क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन नहीं आया और जो प्रोडक्ट वो बनाते थे वही प्रोडक्ट
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सस्ता बनता था। अभी आप देख लो चाइना क्या है, डोमिनेट कर रहा है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। क्यों डोमिनेट कर रहा है भाई? वही प्रोडक्ट हम इंडिया में बनाते हैं, हमें महंगा पड़ता है, वही प्रोडक्ट चाइना से बन के हमारे देश में आके बिकता है 1.5 प्राइस पे। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन है, वो सीपीएस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी कॉस्ट कटिंग हो जा रही है। कॉस्ट कटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। इससे पहले ऐसा था कि जो चाइना के प्रोडक्ट होंगे उनकी एज नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। अभी जो भी आप ब्रांड के नाम पे या फिर जो भी चीजें आप देख रहे हो, इवन दो जैसे एप्पल की कंपनी, हालांकि अब वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, सैमसंग वाले भी शिफ्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते थे। आज भी बहुत सारे पार्ट्स उनके चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। एक क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, बट मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। उसके और भी बहुत सारे रीजन है, बट उसका एक रीजन सीपीएस सिस्टम भी है, तो साइबर मैन्युफैक्चरिंग भी है, उन्होंने खुद को डेवलप किया है, बाकी सारी कंट्री ने डेवलप नहीं किया है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि सीपीएस सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है। देखिए, ये हमारी एक मशीन है और ये हमारा उसका एक कंट्रोल पैनल है, ठीक है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन का, ये हमारी सीएनसी मशीन है, सपोज कर लीजिए सीएनसी मशीन है भी, सपोज ये करना है, तो सीएनसी मशीन को ये बेसिकली आपके पास पैनल आता था, जिस पैनल से आप सीएनसी मशीन को इनपुट देते थे और अकॉर्डिंग टू द इनपुट आपकी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब हम क्या करेंगे, इसको साइबर सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। अभी मान लीजिए कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की वो कैपेसिटी नहीं है या आपके पास वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है जो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, बट आप इसको साइबर सिस्टम से, क्लाउड कंप्यूटिंग से ऐड करके दूसरे जगह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दूसरे जगह से जो कोडिंग है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि आपके पास यहाँ पे कोडिंग के लिए हार्डवेयर हैं जिससे आप कोडिंग करते हो या फिर डायरेक्ट कोडिंग करते हो, या फिर आपकी जो डिजाइन है, सपोज कर लीजिए जो डिजाइन है आप यहाँ से जो कैड में आपने डिजाइन बनाया वो यहाँ से इंपोर्ट करते हो। आप सपोज करो कि सफिशिएंट नहीं हो डिजाइन बनाने के लिए, आपको डिजाइन जापान से इंपोर्ट करनी है या जापान से डायरेक्टली अपने मशीन में फीड करनी है, तो आप इस मशीन को साइबर सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए। साइबर सिस्टम क्या करेगा, वो कोडिंग चाहे जापान हो, अमेरिका हो, वो डिजाइन जो है या कोडिंग हो, जो भी हो, मशीन का जो इनपुट होता है वो साइबर से ले सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इससे पहले बात किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग का बात किया था, एज कंप्यूटिंग की बात किए थे, डाटा प्रोसेसिंग की बात किया था हमने। मतलब साइबर सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद चीजें इंपोर्ट करना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि चीजों को आप फिजिकली लेके वहां पे प्रेजेंट रहे तभी वो वर्क करेगा। अब देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व विद साइबर मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्नोलॉजी हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। शॉर्ट देख लो, साइबर फिजिकल सिस्टम हमने डिस्कस किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम साइबर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सीपीएस सिस्टम में। ये जो सीपीएस सिस्टम है ब्रॉडर नेम है, सीपीएस का ही हम यूज करते हैं यहाँ पे साइबर मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सारे टेक्नोलॉजी हैं, इसके अलावा भी काफी सारी हैं, बट ये मेजर टेक्नोलॉजी है, मेजर कंपोनेंट्स है उसके जो हम बेसिकली साइबर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। और ये वाला डायग्राम कल मैंने दिखाया था, ये पूरी चीज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब देखते हैं कि आर्किटेक्ट क्या होता है। आर्किटेक्ट ऑफ साइबर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मतलब एक ब्रॉडर वे में क्या तरीका होता है, किस तरीके से सारा डाटा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचता है, क्या एडवांसमेंट है इसमें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT, तो यहाँ पे देखो एक साइबर सिस्टम लगाया है, IIoT गेटवे है, और इस साइबर सिस्टम से आप किसी भी चीज को, किसी भी हार्डवेयर को आपने क्या किया, इवन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो डिफरेंट जगह से इसको कनेक्ट किया गया है। ये एक तरह से हमारा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। चीजों को हम सेंट्रलाइज करके एक जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, ढेर सारे सिस्टम को हम सेंट्रलाइज करके एक जगह से कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी हम रख सकते हैं, दूसरे की इंफॉर्मेशन भी हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली विद ड्यू परमिशन। ऐसा नहीं कि किसी की डिजाइन आप फ्रीली एक्सेस करते हो। जैसे आपको कोई भी साइबर की फैसिलिटी चाहिए तो आपको जो साइबर प्रोवाइडर है, जो साइबर फैसिलिटी प्रोवाइडर है, उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल वो चीजें पहले फिजिकली डिलीवर होती थी, अब वो साइबर के थ्रू डिलीवर होंगी, इससे सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है। अब मान लीजिए आपको कोई भी सपोज कर लीजिए कोई मशीन है आपने खरीद लिया और वो खराब हो गई। अब मान लीजिए मैकेनिक आपको बुलाना है, वो दूर है, उसको आने में टाइम लगेगा। अब कोई ऐसा सिस्टम हो आपके साथ कि आपकी मशीन कहीं दूसरे जगह बैठा आदमी साइबर के थ्रू बना दे, तो कितना आसान काम है, उसका आना जाना बच गया, मशीन आपकी टाइम पे रेडी हो गई, आपकी डायग्नोसिस।
अगर मान लो कि बनाना भी ना पड़े, मशीन खुद ही खुद को रिपेयर कर ले, कितनी अच्छी बात है। जैसे आप देखते हो ना, आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो खुद ही कंप्यूटर में डायग्नोसिस ऑन कर लेते हो, कंप्यूटर खुद ही अपने आप को डायग्नोसिस करता है, मोबाइल अपने आप को डायग्नोसिस करती है, फाइंड आउट करती है कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करती है। अगर उसी प्रॉब्लम को लेके आपके उसके मैकेनिक के पास जाना पड़ता, इंजीनियर के पास जाना पड़ता, तो कितना टाइम वेस्ट होता। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो पूरी आपकी प्रोडक्शन लाइन उससे इफेक्ट होती, डिले होता, फिर डिले होता तो कॉस्ट बढ़ता, क्योंकि लेबर बैठा हुआ है उस टाइम पे, मशीन बैठी हुई है, प्रोडक्शन में डिले हो रहा है, जो कस्टमर है आपको छोड़ के जा सकता है। तो ये सारे फायदे हैं। तो इसमें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है कनेक्शन लेवल का। आपको जो डिफरेंट आपके सिस्टम्स हैं उनमें कनेक्शन लेवल जनरेट करने हैं, कनेक्ट करने एक दूसरे को, ताकि आप जो इनपुट्स है वो दे पाए, जो डाटा है वहां पे वो प्रोसेस हो पाए। तो बेसिकली पहला होता है कनेक्शन लेवल। ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। आपके लिए जो भी वहां पे हार्डवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी टूल्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। किसके थ्रू? साइबर सिस्टम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है कन्वर्सेशन लेवल। अब मान लीजिए यहां से कुछ आपने डाटा दिया, अब उस डाटा को क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ इनपुट दिया आपने, उस इनपुट को क्या करेंगे, ये मशीन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगी। अब देखो, इनपुट का एक प्रोसेस होता है, जैसे कई जगह हम बाइनरी इनपुट देते हैं, कई जगह दूसरे लैंग्वेज में इनपुट देते हैं हम। तो जो आपकी इनपुट है एल्गोरिथम के हिसाब से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो हमारे सेकेंड लेवल में होता है। अब एक बार इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया तो जो भी हमारा साइबर सिस्टम है वहां पे ये जो हमने इंफॉर्मेशन फीड किया है वो पहले से भी वहां पे इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन है, आपकी इनपुट इंफॉर्मेशन गई, मान लीजिए कंपेयर करके प्रोसेस करना है, तो ये हमारा साइबर सिस्टम क्या करेगा, उसको कंपेयर कर लेगा। उसके इनपुट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डायग्नोसिस कर देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अगेन आपको सिग्नल आ जाएगा कि भाई दूसरा इनपुट डालो। कई बार आपको देखते हो कि कहीं पे आप इनपुट डालते हो तो एरर आता है ना, वो क्यों आता है, क्योंकि मशीन उसको प्रोसेस करती है। मान लीजिए कोई कंपैरिजन सिस्टम वहां पे लगा हुआ है तो प्रोसेस करके बताती है भाई ये इनपुट गलत है, आप इसको ये डाल सकते हो। तो वो क्या होता है, हमारा साइबर लेवल करता है, जहां पे चीजों को प्रोसेस किया जाता है नेक्स्ट लेवल में। फिर आता है कॉग्निशन लेवल। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने इनपुट दिया, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हुई, साइबर लेवल में गया, साइबर लेवल क्या किया, उसको कंपेयर किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग कमांड दे दी, आपका प्रोसेस चलने लगा। अब ये प्रोसेस तो चलने लगा, बट जब ये प्रोसेस चलेगा तो मशीन का कुछ अपने हार्डवेयर है, मशीन का कुछ अपना हेल्थ होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए मशीन में आपने जो टूल यूज किया, टूल ब्रेक डाउन हो गया, तो भाई मशीन क्या चलती रहेगी क्या? चलने का फिर कोई क्या मतलब निकलेगा उसका? अगर टूल ब्रेक डाउन हुआ है तो हमारी मशीन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे। अगर मान लीजिए वो ब्रेक डाउन होने के बाद रिकॉग्नाइज किया, तब तो हमारा नुकसान हो चुका है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक डाउन होने से पहले वो रिकॉग्नाइज कर ले? तो ये सारा प्रोसेस होता है कॉग्निशन लेवल में। क्या करते हैं वो, जैसे कोई भी सीएनसी मशीन का हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, मान लीजिए वहां पे कूलेंट है, टूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या जो वर्कपीस प्रोसेस हो रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर मटेरियल की जो आपने इंफॉर्मेशन दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो इन शॉर्ट मान लीजिए आपके मशीन की कैपेसिटी है भाई कि वो जो डेंट करती है या होल करती है वो कुछ लिमिटेड है, मान लीजिए वो एल्यूमिनियम मटेरियल में कर सकती है, आप एल्यूमिनियम की जगह पे हार्डर मटेरियल लगा दिए। अब हार्डर मटेरियल लग गया गलती से, अब वो मशीन की उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उस टूल की उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो अब वो कैसे कंपेयर करेगा कि भाई ये टूल जाएगा तो वहां पर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो मशीन को क्या करना है, अपने हेल्थ को भी मेंटेन करना है, उसके लिए भी उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है, तो वो होता है कॉग्निशन लेवल में। और जो आपका कॉन्फ़िगरेशन लेवल है ये बेसिकली डायग्नोसिस का लेवल होता है। मान लीजिए कोई इन बिटवीन प्रोसेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो मशीन खुद को डायग्नोसिस कर लेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है और खुद को ठीक कर लेगी। कई बार जैसे मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया कि कंप्यूटर में होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। अब इन सब चीज के लिए आपको चाहिए होता है, कैसे करेगा कोई, अब मान लीजिए मशीन को अपने को ठीक करना है तो ये कैसे करेगी? दो तरीके हो सकते हैं। आपने मशीन में पहले से इंफॉर्मेशन दे रखा है कि भाई देखो अगर तुम्हें ये होता है तो इस तरीके से तुम्हें ठीक करना है। मान लो कोई बीमार आदमी है, आपने उसको पहले से दवा दे रखा है कि तुमको फीवर आएगा तो ये दवा खा लेना, वो खा लेगा बिल्कुल।
अगर आपने नहीं दे रखा है और उसको नहीं पता है कि कौन सा दवा खाना है तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास फोन करेगा, डॉक्टर से पता करेगा। अब मान लीजिए आपके मशीन के पास नहीं पता है कि उसको कैसे डायग्नोसिस करना है, अगर ये साइबर सिस्टम से कनेक्टेड है और साइबर सिस्टम में ये सारी चीजें अपडेट्स हैं कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना है, तो ये मशीन वो इंफॉर्मेशन साइबर सिस्टम से प्रोसेस कर सकती है। तो इन शॉर्ट कह लो कि साइबर सिस्टम क्या होता है, हमारे जो प्रोसेस हैं चाहे किसी भी लेवल के प्रोसेस हो उनको इनहेंस करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ज्यादा जगह से कलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो हमारी चीजें स्मूथ होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, एफिशिएंसी बढ़ता है, कॉस्ट मिनिमाइज होती है और आसानी से चीजें प्रोसेस होती हैं। तो ये बेसिकली है साइबर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम ऑटोमेशन के बाद इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया, कनेक्शन क्या होता है, कन्वर्शन लेवल क्या होता है, साइबर लेवल क्या होता है, कॉग्निशन लेवल क्या होता है और कॉन्फ़िगरेशन लेवल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाने के लैंग्वेज में लिखा है, बट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एक बार आप रीड आउट कर लेना और समझ के अपने लैंग्वेज में भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, और ये लैंग्वेज लिख सकते हो तो वेल एंड गुड। तो दिस इज द एंड। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।